हिंदी स्टोरीज। मूर्ख मोर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब जंगल में सभी पक्षी अपनी अपनी खासियतों के साथ रहते थे। उनमें से एक था मोर। मोर बाकी पक्षियों की तरह ही साधारण था। उसके पंख भूरे और सादे थे और उसकी पूंछ में कोई खास रंग या चमक नहीं थी। लेकिन उसका मन हमेशा कुछ बड़ा और अनोखा चाहता था। वह जंगल के हर कोने में घूमता और सोचता कि काश उसकी भी कोई ऐसी खासियत होती जिसे देखकर बाकी पक्षी उसे याद रखते। वह अक्सर नदी के किनारे बैठकर अपने प्रतिबिंब को पानी में देखता और सोचता, मैं तो बाकी पक्षियों जैसा ही हूँ। न मेरे पंखों में कोयल की मधुर आवाज है, न चील की तरह ऊंची उड़ान, और न ही तोते की तरह रंग बिरंगे पंख। काश मेरे पास भी कुछ ऐसा होता जो मुझे सबसे अलग बनाता। उसकी यह इच्छा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह अक्सर नदी के किनारे बैठकर अपने प्रतिबिंब को पानी में देखता और सोचता, मैं तो बाकी पक्षियों जैसा ही हूँ। न मेरे पंखों में कोयल की मधुर आवाज है, न चील की तरह ऊंची उड़ान, और न ही तोते की तरह रंग बिरंगे पंख। काश मेरे पास भी कुछ ऐसा होता जो मुझे सबसे अलग बनाता। उसकी यह इच्छा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन, जब सूरज की किरणें जंगल के पेड़ों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी, मोर ने अपनी संरक्षिका देवी जूनो की प्रार्थना करने का फैसला किया। वह जंगल के सबसे पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। हे देवी जूनो, आप सभी पक्षियों की रक्षक हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा दे जिससे मैं बाकी पक्षियों से अलग दिखूं। मैं चाहता हूँ कि मेरी सुंदरता की हर कोई तारीफ करे। देवी जूनो, जो हमेशा अपने प्राणियों की पुकार सुनती थी, मोर की प्रार्थना से प्रसन्न हुई। उन्होंने मोर के सामने एक सुनहरा प्रकाश बनाया और कहा, मोर, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैं तुम्हें वह सुंदरता दूंगी जो इस जंगल में किसी और के पास नहीं होगी। लेकिन याद रखो, हर वरदान के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। मोर ने उत्साह में यह बात अनसुनी कर दी और केवल अपनी नई खासियत के बारे में सोचने लगा। जैसे ही देवी जूनो ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, मोर की पूंछ बदलने लगी। उसके सादे भूरे पंख गायब हो गए और उनकी जगह एक ऐसी पूंछ उभरी जो हरे, नीले, सुनहरे और बैंगनी रंगों में चमक रही थी। उसकी पूंछ इतनी लंबी और भव्य थी कि हर पंख पर मानो सितारे टंके हों। मोर ने जब अपनी नई पूंछ को देखा तो वह खुशी से उछल पड़ा। वह नदी के किनारे गया और अपने प्रतिबिंब को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। अब मैं जंगल का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, उसने गर्व से कहा। अगले दिन मोर जंगल में इठलाता हुआ निकला। उसकी पूंछ हवा में लहरा रही थी और सूरज की किरणें उस पर पड़कर इंद्रधनुषी रंग बिखेर रही थी। कोयल ने अपनी गीत गाना बंद कर दिया और मोर को देखने लगी। तोता, जो हमेशा अपनी रंग-बिरंगी टोपी पर गर्व करता था, चुपके से एक पेड़ के पीछे छिप गया। यहाँ तक कि तीतर, जिसे जंगल का सबसे सुंदर पक्षी माना जाता था, ने भी माना कि मोर अब उससे कहीं ज्यादा आकर्षक लग रहा था। देखो, मोर कितना सुंदर है, एक चिड़िया ने चहकते हुए कहा। उसकी पूंछ तो मानो 7 रंगों का जादू है, एक कौआ बोला। मोर इन तारीफों को सुनकर फूला नहीं समा रहा था। वह हर दिन जंगल के चक्कर लगाता और अपनी पूंछ को फैलाकर नाचता। उसका नाच इतना मनमोहक था कि सारे पक्षी उसे घेरकर देखने लगते। मोर को लगने लगा कि वह अब जंगल का राजा है। लेकिन कुछ दिनों बाद मोर की खुशियां धीरे धीरे कम होने लगी। एक सुबह, जब वह जंगल के ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा था, उसने आकाश में एक गरुड़ को उड़ते देखा। गरुड़ की उड़ान इतनी शानदार थी कि वह बादलों को चीरता हुआ सूरज की ओर बढ़ रहा था। मोर के मन में एक पुरानी इच्छा जागी।
मोर निराश होकर बैठ गया। उसने आसमान में उड़ते गरुड़ को देखा और सोचा, क्या मैं अब कभी सूरज की पहली किरणों को छू नहीं पाऊंगा? क्या मैं सूर्यास्त की गुलाबी रोशनी में तैरने का सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा? उसकी भव्य पूंछ, जो कभी उसका गर्व थी, अब उसके लिए बोझ बन चुकी थी। वह अब जमीन पर एक साधारण मुर्गे की तरह चलने को मजबूर था। एक दिन, जब मोर उदास होकर नदी के किनारे बैठा था, एक बूढ़ा कबूतर उसके पास आया। उसने मोर की उदासी देखी और पूछा, मयूर, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम तो जंगल के सबसे सुंदर पक्षी हो। मोर ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं सुंदर हूँ, लेकिन यह सुंदरता मेरी आजादी छीन चुकी है। मैं अब उड़ नहीं सकता। मैं केवल जमीन पर चल सकता हूँ, और मेरी पूंछ हर कदम पर मेरा बोझ बढ़ाती है। बूढ़े कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, मोर, तुमने सुंदरता की चाह में अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी। उड़ान तुम्हारी आजादी थी, तुम्हारा असली गहना। दिखावे की चमक के लिए अपनी ताकत का त्याग करना समझदारी नहीं है। बूढ़े कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, मोर, तुमने सुंदरता की चाह में अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी। उड़ान तुम्हारी आजादी थी, तुम्हारा असली गहना। दिखावे की चमक के लिए अपनी ताकत का त्याग करना समझदारी नहीं है।